बड़ी खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में जानकारी दे दें कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। राजनीतिक जंग की खबर मैं आगे आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको देते हैं। हेलीकॉप्टर बाढ़ के पानी में जा गिरा है। ये हेलीकॉप्टर यहां पर बाढ़ राहत का सामान लेकर पहुंचा था और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया, पानी में जा गिरा। विमान में 2 पायलट समेत 3 लोग सवार थे, तीनों सुरक्षित हैं। हादसे की वजह क्या है फिलहाल ये साफ नहीं है। देखिए, जंग तो ये भी है, जंग कुदरत के खिलाफ है और जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और यहीं पर राहत सामग्री पहुंचाने का काम वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे हैं। ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर था जो बाढ़ के पानी में जा गिरा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राहत सामग्री लेकर उड़ा था यह हेलीकॉप्टर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पायलट जो हैं वो सेफ दिखाई दे रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात बताएं, कैसे ये हादसे का शिकार हो गया हेलीकॉप्टर? मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले जो दरभंगा में हेलीपैड है वहां से भारतीय वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने 4 क्रू मेंबर्स के साथ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर रैंक ऑफिसर और साथ में 2 जो लोडर हैं जो अपने साथ राशन लेकर, पूरा सामान लेकर रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए जा रहे थे। सीतामढ़ी सेक्टर है जहां पर उनको जाना था। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, पायलट ने ये अंदेशा जताया और एटीसी को इन्फॉर्म करते हुए कहा कि टेक्निकल स्नैग उसमें दिखाई दे रहा है, तकनीकी खराबी दिखाई दे रही है, जिसके बाद ये तय किया गया कि इसको सेफली लैंड किया जाए, क्योंकि आसपास पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ था। जो दीवारें थी और जो छत हैं लोगों के रिहायशी एरियाज के, आसपास जो कॉम्प्लेक्स था वहां पर लोगों का ऊपर वो उन लोगों ने अपना बेस बना रखा था, ऊपर वो रह रहे थे। इस वजह से पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई और फिर उसके बाद उसे बहुत ही सतर्कता के साथ क्रैश लैंड किया, और वो भी खुले एरिया में जहां पर चारों तरफ पानी था। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं उसमें पायलट, को पायलट, साथ में जो 2 लोडर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनको सेफली इवैक्यूएट किया गया। एनडीआरएफ की टीम और सीनियर ऑफिसर्स। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात तो ये भी है ना मनीष, की हेलीकॉप्टर इन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर उड़ा था और ये इन तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये क्रैश लैंडिंग हुई है उससे ये राहत सामग्री क्या लोगों तक पहुंच पाएगी और अब इनका रेस्क्यू कैसे होगा? मीनाक्षी, पहले तो मैं सीक्वेंस आपको बता दूं कि इन चारों जो पायलट, को पायलट, जिसमें ऑफिसर्स थे 2 और 2 लोडर थे, उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना के 3 से 4 हेलीकॉप्टर इस पूरे एरिया में, सीतामढ़ी सेक्टर में जहां जहां फ्लड है वहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ में जुटे हुए थे और इसीलिए वो अपना सारा सामान, जो इस हेलीकॉप्टर का सामान था वो तो पानी में सबमर्ज हो गया। तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है जो स्थानीय लोग हैं वो एक एक करके सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 3 बाकी के हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और साथ में सारंग टीम है, वो लोग इवैक्यूएशन और रेस्क्यू एंड रिलीफ में लगे हुए हैं ताकि जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भारतीय वायुसेना ने ऑर्डर कर दी है और पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई। इसी वजह से ये जो खुला एरिया था जहां पर पानी था, क्योंकि जो दीवारें थी, छत के ऊपर इसे लैंड करना बेहद मुश्किल था क्योंकि लोगों की रिहाइश थी वहां पे, और हो सकता है कि पानी की वजह से जो दीवारें हैं वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हो। तो इसी वजह से पायलट ने ये जो पानी है, पानी के ऊपर इसे क्रैश लैंड करवाया और चारों एक एक करके बाहर निकले और स्थानीय लोगों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम ने इसमें मदद की। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए बता दें, जो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये भारतीय वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की है, जो कि दरभंगा सेक्टर से हेलीपैड से उसने फ्लाई किया था और इसमें रेस्क्यू एंड रिलीफ का सामान था। टेक्निकल स्नैग के बाद ये पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर सबमर्ज 80% पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बाकी सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। अभी भी रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। ये हेलीकॉप्टर जब आ रहा है तो ये बताया गया इनिशियली जानकारी के मुताबिक, जो स्क्वाड्रन लीडर इसमें खुद मौजूद थे, जो पायलट थे इसके, कि इसमें तकनीकी खराबी की जो इनिशियल जानकारी है वो मिली, टेक्निकल स्नैग मिला और इसी वजह से उन्होंने इसे क्रैश लैंडेड करवाया। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे मामले की मनीष, जब आप टेक्निकल स्नैग कहते हैं, जरा इसे हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा और क्लियर करके समझाएं कि ये जो टेक्निकल स्नैग है ये किस किस्म का हो सकता है? देखिए, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरीके का टेक्निकल स्नैग की बात करते हैं, मतलब तकनीकी खामी है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना का बहुत ही टेस्ट एंड ट्राई, बिल्कुल आत्मनिर्भरता का प्रतीक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जिसे एचएएल ने तैयार किया है और भारतीय वायुसेना में लंबे समय से ये अपने अलग अलग मिशन में जुटा हुआ है और इसीलिए इसको मी-17 के साथ, मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ इन सभी एरियाज में रेस्क्यू, सर्च, रिलीफ के लिए लगाया गया है, HADR के लिए लगाया गया है। इसका मतलब जो लोग हैं उन तक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन
हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया था। और यही वजह है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसे ALH कहते हैं, भारतीय वायुसेना का ये टेस्टेड हेलीकॉप्टर है। और जब ये रेस्क्यू और रिलीफ के लिए फ्लाई कर रहा था, उस समय पायलट को लगा कि इसके अंदर एक खामी आ गई है, जिसकी वजह से वो लोड के साथ ऊपर फ्लाई नहीं कर पा रहा है। और लोड के साथ साथ तकनीकी खराबी होने की वजह से इसको बहुत ही सूझबूझ के साथ, जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, दरअसल ये रिहायशी एरिया से एडजॉइनिंग एरिया है, जहां पर इसको उसने लैंड करवाया, पायलट ने लैंड करवाया, क्योंकि तारे बहुत सारी निकली हुई हैं वहां पर, पेड़ बहुत सारे हैं, खुला मैदान स्पॉट करना बहुत मुश्किल था, और उसके अलावा रिहायशी एरिया चारों तरफ है। तो इसीलिए आप तस्वीरों के माध्यम से भी जो देख रहे हैं, और भारतीय वायुसेना के जो टॉप सोर्सेज हैं और सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें ऑफिशियल जानकारी इस बात की दी है कि ये जो हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसे क्रैश लैंडेड करवाया गया है, और क्रैश लैंड करके ये सुरक्षा और साथ में इस बात का ध्यान रखा गया है कोई भी इसमें चोटिल ना हो। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।